तो गाइस आज है मेरे भाई की बारात और बज गए हैं दिन के 2, क्योंकि हमें शाम के टाइम में निकलना था और हमें दूसरे दिन शाम को वहाँ पहुँचना था, क्योंकि शाम की शादी थी उनकी भी और यहाँ से कानपुर बहुत दूर है, तो इस वजह से हमें शाम निकल रहे थे। तो यहाँ पे हो रखी है आरू बाहर से खड़ी और वो कर रही थी डांस। और ये देखो यहाँ पे अब वो आछत वाछत पलटते हैं जो वो हो रहा है। और ये देखो हम और अब हम, क्योंकि मैं इसी कपड़ों में गई थी क्योंकि वहाँ जाके चेंज कर रहे थे, अब घर से तो पहन के जा नहीं सकते, इतना लंबा रूट था इस वजह से। और ये देखो अब आ गई है बारात ऊपर को उनके घर से, क्योंकि ऊपर थी रोड और सब लोग आ रहे हैं, डांस करते हुए भी आ रहे हैं। देखो दूल्हे को पीछे ही छोड़ दिया और सब आगे चले गए। ये देखो सब लोग आए थे रोड पे पहुँचाने। तो गाइस टाइम हो गया 3:30 और हम पहुंच गए सोनी और हम खा रहे हैं। और 5 रुपए की लेस में 4 लेस भी नहीं है। और ये है दूल्हे राजा और हम जा रहे हैं कानपुर की ओर। कानपुर नहीं है और ऐसे मतलब कानपुर के काफ़ी पास तो नहीं कहेंगे, दूरी है और तकरीबन 12 आवर्स का टाइमिंग है अकॉर्डिंग टू गूगल। बाकी तो भगवान जाने। अच्छा ठीक हो गया। बात है मिलता है कि नहीं मिलता, मतलब सब अपना अपना लगता 6 बज गए हैं और हम पहुंच गए हैं भीमताल। नींद आ रही है बहुत। टक्कर लेना था उससे, सीधे ले लिया उसने। अच्छा तो यहाँ से आया होगा इधर से? हाँ इधर से आके लेफ्ट में मुड़ गया था वो। हाँ सीधे चला गया, उसे ऐसे मुड़ना था ना। अच्छा सीधे चला। मैं तो हल्द्वानी से तो गाइस हम पहुंच गए हैं भीमताल और ये है भीमताल लेक। भी ऐसे में तो कुछ दिखता है नहीं क्योंकि रात हो गई है, बस लाइट की वो पड़ी है उसमें और वही दिखाई दे रहा है। और तुझे पर बहुत मज़ा आ रहा था। हाँ ठंडी हो रही थी, अब थोड़ा जुकाम कम भी हुआ। ये है हल्द्वानी, क्योंकि अब रात में कैमरे से अगर DSLR वगैरह होता है तो अच्छा भी दिखता, लेकिन देखने में बहुत अच्छा लग रहा था। लाइट इंडिकेट लेफ्ट को कर रही है ना, सीधे नहीं कर रही ना। ये वाली लाइट जो इंडिकेट कर रही है सीधे कर रही है, इधर लेफ्ट में कर रही है। हाँ लेफ्ट में जाने के लिए था, लेकिन कोई देख कौन रहा है। बहुत बात पेट्रोल पंप आ गया ना, ठीक है। कमल लोग अंजा वाला रोड है, रामनगर वाला, ये लेफ्ट जो यहाँ से तो बहुत। तो गाइस हम पहुंच गए हल्द्वानी मखानी में और ये देखो टाइम हो गया है पापा बताओ डॉक्टर को 7:30 हो गया टाइम। आपको ये राइट हमें बनानी थी छोलिका की टोकरी और हम आ गए हैं फ्रूट्स की शॉप पे, बनाएंगे। गाइस रात के बज गए हैं 8 और ये देखो ये बन रही है टोकरी। ये देखो डाल दिए सारे फ्रूट। टाइम हो गया है 9:30 और हम कीच्छा से आगे को निकल चुके हैं और
और अब रुकेंगे हम खाना खाने के लिए, तब दिखाते हैं आपको। तो गाइज हम पता नहीं कहाँ पे पहुँच गए, लेकिन 11 बजने वाले हैं। तो हमें मिला एक रेस्टोरेंट और अब खाएंगे हम कुछ खाना। देखो दिखने का तो अच्छा ही लग रहा वैसे, लेकिन अब देखते हैं अंदर जाके। ये है गाड़ी, आ गए रेस्टोरेंट के अंदर। हमने खाना खा लिया है और अब हम निकल गए हैं कानपुर की ओर और 12:30 हो गया है टाइम। बस अब इस रोड में सिर्फ ट्रक ही ट्रक चल रहे हैं। तो कई 6:30 बज गए हैं और हम अभी भी ट्रैवल ही कर रहे हैं और अभी थोड़ी दूर है अभी, और देखते हैं कब तक पहुंचेंगे। पहाड़ हो रखा बहुत कोहरा, दूल्हा भी हो गया है। सर दर्द हो रहा है। हम यहाँ पे रुके हुए हैं, ये देखो, और वहाँ पे है चाय की टपरी और वहाँ से ली चाय, और ये दूल्हे राजा पी रहे चाय। पहुँच गए हैं झांसी हाईवे पे। अब जा रहे हैं हम कापली बैंक्वेट हॉल। मेरा मानना तो ये है कि यमुना नदी के फ्लाईओवर पे पहुँच गए हम। यमुना नदी तो दिख नहीं रही, मगरमच्छ दिख रहा है, यमुना नदी उधर है, देख बड़ा सा मगरमच्छ दिख रहा है, वो देख, देखो मेरे को तो नहीं दिख रहा। वो पुल के नीचे तोते झूला झूल रहे हैं। वो बाबा रे, ओहो, गजब है भाई, गजब है। इतना बड़ा देखो, वो गरुड़ देख रहा बड़ा सा झूला, वो मगरमच्छ झूले को झूलता पुल है। मगरमच्छ तो गाइस हम पहुंच गए, कल जल्दी कर भाई, पीछे ट्रक आ रहा है। तो छोड़ो करके खींच ले जा। हाँ ये देखो हम पहुंच गए हैं बुंदेलखंड। झांसी की रानी वो रही। तो गाइस हम पहुंच गए कालपी गार्डन। ये देखो अभी कोई भी सजावट नहीं हो रखी है, लेकिन लग बहुत अच्छा रहा है। ये देखो ये देखो ऐसे घूम रहे हैं। फाइनली कालपी गार्डन पहुंच गए, मरते मराते एकदम। ये देखो गोरे चिट्टे लग रहे हैं, लेकिन गाल बिल्कुल लाल लाल लग रहे हैं। क्योंकि वो ठंड से। गाइस ये जा रहा है सरप्राइज मेरे दूल्हे राजा के लिए। बहुत बहुत स्वागत है आपका, हम बता रहे हैं। तालियां तालियां बजाओ। इसके बाद आपका स्वागत है, आप पता एक खुद ही करेंगे, ठीक है? आप चलो अब चल रहे हो। अब जिया जी को लगाओ। लो जिया जी का भी करो। जीजा जी का हमारी शादी में सबसे चीपेस्ट गेस्ट। तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत किया जाए इनका। दे रखा हमें रूम, और ये देखो नीचे हो रही है दिन के खाने की तैयारी। यह है बैंक्वेट हॉल। गाइस हम सो के उठ चुके हैं। ये हैं दूल्हे राजा। शक्ल देखो इनकी, ये देखो सब रंग भंग हो गया। ये डेकोरेशन भी हो ही रही है, बस डीजे लगना बाकी है। बाकी नीचे जाके दिखाऊंगी अभी। और वो रहा मेन हाईवे। मेले में शॉपिंग करने, आगे का सीन दिखाती हूँ मैं तुम्हें। ये है हिंडोले। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ पार्लर, क्योंकि घर पे बिल्कुल टाइम नहीं था
और कोई मेरी हेल्प करने वाला भी नहीं था, तो मैंने सोचा भाभी के साथ पार्लर ही आ जाऊँ। ये देखो, ये हो रहा है मेकअप, ये कर रही है मेरे बालों में आइनिंग कर्ल्स। मैं आ गई हूँ पार्लर से और गाड़ी आई है लेने के लिए, और अब जा रहे हम घर के जा रहे बैंकेट हॉल में जा रहे हैं जहाँ शादी है। दुल्हन अभी नहीं आई है, आएगी दुल्हन का ही वेट कर रहे हैं। फिर आपको दिखाते हैं बैंकेट हॉल का सीन। इस दुल्हन आ गई है, ये रही दुल्हन और अंधेरा हो रखा है बहुत, तो इसलिए ना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा। गाइस हो गई थी जयमाला और अब खा रहे हैं खाना। ये देखो वो रही भाभी, अरे भैया वो रहे भैया, वो उनकी भाभी। ये देखो वो है स्टेज, गए हैं हमारे लिए स्पेशली गोलगप्पे। भाभी ने नहीं दिया भैया। अच्छा पानी भी है यार। इसके बाद करा दुल्हन ने थोड़ा सा डांस। ये सजा है मंडप, ये देखो जैसे कि देख ही रहे हो तुम, ये है मंडप और उनकी शादी शायद अंदर होती है, तो ये भी अंदर ही हो रही है। हो गया दूल्हे का डांस स्टार्ट। गाइस अब आगे का कार्यक्रम शुरू हो गया है, मंडप सज गया है और दूल्हा बैठ गया है। अभी आएगी दुल्हन। बन्नी तुम्हारी पार्लर वाली, बन्नी तुम्हारी पार्लर वाली, बन्नी है काली। तो गाइज हो गई है विदाई, दूल्हे ने कपड़े चेंज कर लिए हैं और अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। ये देखो भाभी के कपड़े भी चेंज हो गए और अब जा रहे हैं घर को। और कुछ लोग वहाँ खड़े हैं, उनको जाना है दिल्ली। तो गाइज हमें मिला मेन हाईवे पे इतना बड़ा एक्सीडेंट, वो भी सुबह सुबह के टाइम में। भाई उसके बाद तो बहुत डर लग रही थी, क्योंकि पता नहीं कैसे बस पलट गई यहाँ पे, और क्योंकि ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा कोहरा था, इसी वजह से पलटी होगी, लेकिन बहुत शायद नुकसान हुआ होगा इनका। तो गाइज मैंने कर ली थी सीट चेंज, क्योंकि मुझे छोटी गाड़ी में बहुत दिक्कत हो रही थी, और इसलिए मैं आ गई ट्रैवलर में, और इसमें बैठकर बहुत मज़ा आ रहा था। आराम से कंफर्टेबल सीट थी और बहुत अच्छा लग रहा था।
और गाइज़ घर आके शूट नहीं हो पाया था क्योंकि इतना टाइम ही नहीं मिला। तो गाइज़ मैं आ गई हूँ बुआ के घर से घर, और मैं घर को जा रही हूँ। देखो पूरा जंगल वाला रास्ता है क्योंकि हालत ऐसी हो गई है, वहाँ रुकने का मन ही नहीं था, तो इसलिए अब जा रही है घर को जा रही हूँ। घर जाके आराम करूँगी, फिर कल परसों मैं आऊँगी फिर दोबारा। और हमें मिले ये छोटे छोटे पपी, देखो 3 मिल गए हमें एक साथ। हमारे वहीं के हैं लेकिन किसी ने छोड़ दिया था, जिनके हैं उन्होंने यहाँ छोड़ दिया था जंगल में, और अब वो हमारे साथ घर को आने लग गए। चलो फिर बाय बाय। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।